जिस तरह से समय लगा उसमें ये ज़रूर स्थिति थी कि बीजेपी की तरफ से सभी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि शपथ ग्रहण 5 तारीख को ही होगा, उसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे से मुलाकात और उसके बाद अब इस वक्त तो हम देख रहे हैं सब साथ में बैठे हैं और दावा पेश करने के लिए गए। हालांकि लगातार वो कह ये रहे थे कि कोई मसला नहीं है, हमारे आपस में कोई विवाद नहीं है, सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में किस तरह से इस पूरे मुद्दे को सुलझाया गया, क्या उसकी कहानी भी अब समझ में आ रही है और जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बात बहुत ही सच है कि मामला बिल्कुल फंसा हुआ था, तभी 10 दिनों का वक्त लगा। प्रचंड बहुमत के बावजूद भी अगर आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई पेच जरूर था, चाहे वो पेच एकनाथ शिंदे की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। इतना जरूर है कि परेशानी थी, तभी उन्होंने 26 तारीख को, जब विधानसभा का आखिरी दिन था, उस दिन आपने जाके अपना रेजिग्नेशन दिया और कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद इन्होंने लिया। तो आज अब जब ये सब कुछ हो गया है, सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो 43 कैबिनेट में मंत्री हैं, क्या सबों को भी इस्तीफा जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को इससे मतलब शपथ दिलवाया जा रहा है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 45 की जगह अगर 3 लोग शपथ लें तो इसका मतलब अभी भी कई सारी चीजें बाकी है जिस पर की चर्चा होना जरूरी है। और उसी लाजमी चर्चे की वजह से सिर्फ और सिर्फ 3 की बात हो रही है और रेस्ट ऑफ द कैबिनेट है उनको बाद में डिसीजन देने की बात है। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम फ्रंट रनर में पहले दिन से चल रहा था, लेकिन कोई भी खुलकर कहने को तैयार नहीं था। इतना जरूर था कि जिस तरह से बात हो रही थी लॉबी की, मराठा लॉबी की, गैर मराठा लॉबी की, तमाम तरह के उसमें जो भी राजनीतिक दांव पेच है वो देखे जा रहे थे और फायदा नुकसान में फाइनली ये देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस ही सबसे उपयुक्त है, तभी बीजेपी विधायक दल में उनको चुना गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कैबिनेट को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति है। यही वजह है कि सिर्फ 3 लोगों के कल शपथ लेने की बात हो रही है, रेस्ट ऑफ द जो टीम है वो बाद में शपथ लेगी। सुमेरा जी, और शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण को हमने देखा था कि हरियाणा में किस तरह से बहुत बड़ा बनाया गया शपथ ग्रहण को, एनडीए के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम घटक दल के सहयोगी हैं, उन सबको बुलाया गया। शपथ ग्रहण को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर किसको बुलाया जाएगा, कितना बड़ा ये शपथ ग्रहण होगा, कितना बड़ा स्टेटमेंट देने की कोशिश होगी इसके जरिए, उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी? शपथ ग्रहण को लेकर जो जानकारी है उसके हिसाब से एक ग्रैंड शपथ ग्रहण कराने की कोशिश है। मुंबई के आजाद मैदान में पूरा आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और सब लोग शामिल होंगे। इसके साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल होंगे। कुल 70 वीआईपी की लिस्ट बनाई गई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इस प्रोग्राम को करने की योजना है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने विधायक हैं सभी विधायकों को इस बात की हिदायत दी है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में समर्थकों को लेके आए, ताकि शपथ ग्रहण समारोह में एक बड़ी संख्या दिखाकर यह बताने की कोशिश की जाए कि प्रचंड बहुमत जो मिला है उसकी ये वानगी है। सुमेरा जी हाँ, तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये राजभवन पहुंचने के बाद की तस्वीरें हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। और देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के नाम के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। सर, एक बात बताएं कि किसने नाम का प्रस्ताव किया, किसने समर्थन किया? एक बार हमारे जो निरीक्षक आए थे, ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने पूछा कि किसको क्या प्रस्ताव करना है। आप जनतंत्र में आप नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। तो माननीय चंद्रकांत दादा और मैंने देवेंद्र जी के नाम का प्रस्ताव किया। उसको फिर बहुत लोगों ने अनुमोदन किया। हमारे पंकजा ताई ने अनुमोदन किया, संजय कुटे ने किया, गोपीचंद पडळकर ने किया, अशोक उइके जी ने किया, हमारी बहन मेघना ताई बोर्डीकर ने किया और ऐसे कई सदस्यों ने उसको हमारे प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। और जितने विधायक हैं उन्होंने सब ने एक मत से, हम एक है तो सेफ है, ये भाव के साथ वहाँ पे इस निर्णय का स्वागत किया और एक मत से समर्थन